कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, अब तक आप सब लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लिया होगा। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके, जिसमें कि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं और इसकी वजह से पेपर में मार्क्स पूरे के पूरे कट जाते हैं। आता क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स को हम लोग इसमें कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in an easy way, where you understand concept in a common language. और आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है। सो टोटल 10 पॉइंट्स को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जाना नहीं, एंड तक इसको देखना, अदरवाइज मिस होगा तो हो सकता है कि आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपने किया भी हो लेकिन वो गलत हो जाए अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया है तो। पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते टाइम हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाती है जिसमें हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया होता है। अक्सर ये होता है कि फर्स्ट कॉलम जो होता है वो करंट ईयर का होता है, नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ये रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए कैश फ्लो के क्वेश्चन को करते टाइम सबसे पहले आप ये देख लेना कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में करंट ईयर का कॉलम कौन सा है और प्रीवियस ईयर का कॉलम कौन सा है, जिससे कि जब आप कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कैलकुलेट करें तो गलत कैलकुलेट ना हो। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इज कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ में नोट्स टू अकाउंट दिया गया है तो कोई भी अमाउंट फिर आप बैलेंस शीट से नहीं लेंगे, नोट से लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है और उसमें फर्स्ट नोट डाला गया और उसका अमाउंट नीचे दिया गया है, तो फिर आप नोट से अमाउंट लेंगे, फिर बैलेंस शीट से आप उस अमाउंट को नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 3, जिसमें कि हम लोग ये बात करेंगे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? जब कभी भी क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया 8% डिवेंचर्स, 8% बैंक लोन, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में कहा गया हो या नहीं कहा गया हो, बट यू विल कंसिडर इट एंड यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर और लोन। किस पे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर, अगर कुछ भी नहीं किया है तो। नाउ पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन करने से पहले ये जरूर देख लेना कि क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो किससे निकालना है, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से या तीनों से। बहुत बार होता है बच्चे अपने क्वेश्चन के उसी फ्लो में होते हैं, प्रैक्टिस के उसी फ्लो में होते हैं और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये नहीं देखते कि निकालना क्या है, वो तीनों निकाल देते हैं। गलत हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, अननेसेसरली आपका टाइम बोर्ड एग्जाम्स में किल होगा। सो बेटर कि आप पहले ये देख लो कि आपको कैश फ्लो किस एक्टिविटीज से निकालना है, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से या तीनों से। अगर तीनों से तो तीनों से निकालेंगे, जिससे भी कहा गया हो वो उससे कैलकुलेट करेंगे। सो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 5, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ना ये कैश इनफ्लो करता है ना कैश आउटफ्लो करता है, तो ऐसे में अगर ये कहा गया क्वेश्चन में इशू ऑफ बोनस शेयर्स और ऊपर शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर्स के बदले में कंपनी ना तो कैश कोई लेती है ना देती है, तो कैश का फ्लो इसमें नहीं होता है। सो बोनस शेयर्स को हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम कंसिडर नहीं करना है। नाउ पॉइंट नंबर 6, अगर डिवेंचर्स के रिडम्पशन की डेट या इशू की डेट आपको नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो ऐसे में हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 8, गुडविल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका ये मतलब है कि वो परचेज ऑफ गुडविल है और ऐसे में फिर गुडविल को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। इस पॉइंट में भी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि गुडविल के लिए यानी इनटेंजिबल एसेट्स के लिए ये कहा जाता है कि अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो मतलब वो एमोर्टाइजेशन है और उसको हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
जनरली ज़्यादातर यही हमें मिलता है कि इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज कर रहा है और वो एमोर्टाइजेशन कंसिडर होगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स हमें डिक्रीज की जगह इंक्रीज दे देते हैं, तो ऐसे में वो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, उसको फिर हम परचेज ऑफ गुडविल या परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट मानते हुए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो कंसिडर करेंगे और माइनस में लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 9, अगर जनरल रिजर्व की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो ऐसे में ये आप देखना कि वो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है जनरल रिजर्व की वो कहीं शेयर्स के इंक्रीज में तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब वो बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं और ऐसे में फिर वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। नाउ पॉइंट नंबर 10 विच इज द लास्ट वन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर एसेट साइड पे आपको दिया गया है तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स और डिवेंचर्स की वैल्यू से माइनस करके हम शो करेंगे। सो होप आपको ये 10 कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लेना और इसको ध्यान रखना जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो उस टाइम पे, ताकि आप सिली मिस्टेक से बच सको। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।